वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। गर्मियाँ हैं तो घर में बनाइए, साफ़ सुथरे बच्चों को खिलाइए। तो मैं आज गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं। बहुत आसानी से झटपट घर में बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को कोशिश करें कि घर में बनाकर साफ़ सुथरी अपने हाथों से खिलाएं। बाहर की चीज़ों से गर्मियाँ हैं तो ख़ासकर आप कोशिश करें कि दूर रहें। तो यहाँ पर देखिए इंशाल्लाह हम खुद जो है चटनियाँ भी बनाएंगे, पानी भी, गोलगप्पे भी, इसका चाट भी, सारी चीज़ें हम जो है खुद अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा सा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए मीठी चटनी भी बनानी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस चटनी को गोलगप्पों के अलावा जो है रमज़ान की डिशेस के लिए, समोसों के साथ, हर किस्म की जो है फ्राई चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी मैंने इमली और आलू बुखारा ले लिया। इमली मैंने ली आधा पाव, आलू बुखारा मैंने लिया 1 पाव। इन दोनों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। जब हम इमली और आलू बुखारा जो है इनको भिगो कर रख देते हैं तो ये काफ़ी नरम हो जाते हैं। उसके बाद जी मैंने आधा किलो जितना पानी ले लिया और इनको मैंने इसमें डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इनको इतना पकाऊंगी कि आलू बुखारा जो है वो साइज़ में डबल हो जाए, ये फूल जाता है। तो इसमें कुछ हम स्पाइसेस डाल रहे हैं। मेरे बच्चे चूँकि मिर्चें कम खाते हैं, बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच काला नमक इसमें शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। इसमें हम जो है सफ़ेद नमक शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम काला नमक शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आपके पास ना हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें जी हमने आधा कप जो है वो चीनी का शामिल किया है और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने इतना पकाना है कि हमारी जो ये देखिए आलू बुखारे हैं ये अच्छी तरह से फूलना शुरू हो चुके हैं। पानी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो आधा रह जाए। देखिए ये हमारा आधा घंटा लग जाएगा इसको पकने में। आधा घंटा पकने के बाद इसमें पानी जो है वो देखिए बिल्कुल थिक चटनी की तरह पेस्ट बन गया है। आप चाहें तो आप इसको इस शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मसल के इसमें से गुठलियाँ निकाल लूँगी। बॉयल पानी में अच्छी तरह से ये देखिए पकने के बाद आलू बुखारा और इमली जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इनके अंदर से गुठलियाँ आराम से रिमूव हो जाएंगी। अभी ये देखिए हमने सारा मसल के इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं, इमली की भी और आलू बुखारे की भी। और इसके अंदर में थोड़ा सा पानी और शामिल करके जो है वो दोबारा से इसको अच्छी तरह से इसमें से मैंने सारा मिक्सचर जो है वो निकाल लिया है। इसके बाद हम इसको दोबारा जो है अच्छा सा पकाएंगे। इसके अंदर ये जो हम ये देखिए बिल्कुल एक एक गुठली साफ़ हो गई है। इसके साथ से सारा जो है गूदा वो निकल चुका है। ये देखिए आप चाहें तो अभी ये इमली की चटनी जो है मीठी आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लूँगी ताकि सारा इमली और आलू बुखारा जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। ये देखिए जी मैंने जूसर ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसको दोबारा चूल्हे पर पकाऊंगी ताकि इसका जो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको किया है, मिक्स किया है। ग्राइंड करते हुए मुश्किल हो रही थी तो मैंने इसमें पानी थोड़ा और ऐड किया और मुझे मीठा भी थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच और भी मीठा शामिल कर दिया। जब तक हमारा जो है वो मीठा तैयार हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमने दोबारा से इमली मैंने 1 पाव गीली करके रखी थी, उसका भी मैंने अच्छी तरह से ऐसे पेस्ट बना के उसको निचोड़ के पानी उसका निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने चाट मसाला, काला नमक और काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप इसमें जो है अपनी मर्ज़ी से मिठास जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी भी शामिल की है। आप इमली की मिकदार, नमक मिर्च की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर दे
सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया, मैंने इसको 1 किलो पानी लिया पीने वाला साफ़, उसके अंदर शामिल करके हमने ये खट्टा पानी तैयार कर लिया है। हमारा ये खट्टा पानी भी तैयार है, मीठी चटनी भी तैयार है, हरी चटनी भी तैयार है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से प्याज टमाटर जो है वो चाट के लिए काट लिए हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और आलू भी काट कर शामिल कर लिए हैं। 1 कप मैंने बॉयल चने भी शामिल कर दिए हैं और थोड़े से मैंने इसके अंदर बूंदी शामिल कर दी है। तो ये हमारा देखिए जी गोलगप्पे के अंदर मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके अंदर भी आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल किया है। सारी चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। यहाँ पर देखिए जी मेरे गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हुए पड़े हैं। अगर मैं गोलगप्पे भी बनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से गोलगप्पा बनाने का तरीका भी ज़रूर देखिएगा, तो फिर आपकी इंशाल्लाह रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर देखिए हम अपने गोलगप्पे जो है हमारे बहुत ही क्रिस्पी से बने हुए हैं। इनके अंदर हम ये चाट जो है इसको शामिल कर देंगे और इसके ऊपर हम चटनियाँ शामिल करके सर्व करेंगे। शाम के टाइम मेहमान आ जाएं, आप गोलगप्पे पहले से बना कर रख लीजिए, फ़ौरन से चटनियाँ तैयार करके हम ये जो है पूड़ी पानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।